हेलो बच्चों। तो बेटा जैसा कि हमने एग्ज़ाम की बिट सेट की हमने बात कर ली थी, तो आज हम बात करने वाले हैं MHT-CET। महाराष्ट्र में एग्ज़ाम होता है, 2025 की बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जेई के अलावा कौन कौन से और एग्ज़ाम होते हैं, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें पहले आप समझ लो डिटेल में कि कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे आने हैं, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है और कैसे आपको तैयारी करनी है और कितनी फीस आपको पे करनी पड़ी, सारी बातें करेंगे। उसके बाद आपने जेई मेंस तो भरा ही होगा। अगर आपकी रैंक वहाँ अच्छी बनती है तो वहाँ आप अप्लाई कर ही दो। यहाँ अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो इसको भी भर दो। पहले आप सीख जरूर लो, है ना बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत पहले निकल चुका था बच्चों, है ना। 30 दिसंबर को ही आ चुका था। तो बच्चों ये 30 दिसंबर को आ चुका था। अब तो क्लोजिंग डेट है बच्चों 15 फरवरी, है ना। कोई भी लेट फीस को पे नहीं करना आपको, तब 15 फरवरी है बच्चों। लेट फीस भरोगे तो भैया 22 फरवरी तक भर सकते हो अगर लेट फीस चाहिए तो। एडमिट कार्ड आपका आ ही जाएगा अप्रैल के अंदर, है ना। अप्रैल में कभी भी दे सकता है, इन्होंने एक डेट नहीं बताई है, टेंटेटिव कह दिया कि अप्रैल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें बच्चों पीसीएम और पीसीबी दोनों के बच्चे भर सकते हैं, है ना। पीसीएम में बच्चों ये है 19 से 27 अप्रैल, है ना, और हॉलीडे होगा बच्चों उस दिन के बीच में रख देंगे। और पीसीबी में भी 19 से 17 है, 9 से 17 बच्चों, है ना भाई, 9 से 17 है। आगे बात करते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या फीस है बच्चों, है ना। तो बच्चों फीस क्या है, जनरल के लिए 1000 प्लस 500 1500 विदाउट लेट फीस है बच्चों। और रिजर्व के अंदर एमएस कैंडिडेट्स के लिए बच्चों, इसकी हमें वैसे बात करनी नहीं, ऊपर से बात कर लेते हैं 1500 और यहाँ पर 1300 है। आप 1500 पे फोकस करेंगे तो फीस ठीक है ना। बिट सेट के कंपैरिजन में ठीक है, वो बहुत महंगा एग्जाम है एक, है ना। इसके कंपैरिजन में ठीक ठाक फीस है बच्चों। अब आगे की बात करते हैं इसमें और ज्यादा, है ना। तो आगे की बात अब हम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे दो ग्रुप में पेपर होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। जनरली बच्चे पीसीएम के लिए ही भरते हैं, पीसीबी के लिए थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं इसे, तो आप लोग भी इसी के लिए भरेंगे। अच्छा, सीबीटी बेस्ड है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड है। पेपर नंबर 3 तरीके के पेपर्स होते हैं बच्चों, है ना। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों, सेक्शन 1 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेक्शन 2 में मैथ और सेक्शन 3 में बायोलॉजी। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा। ये फार्मेसी वाले बच्चों के लिए है, किसके लिए, फार्मेसी वाले बच्चों के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। पीसीएम वालों के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं और पीसीबी वालों के लिए 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी आ जाता है। हमें पीसीएम पे फोकस करना है, ध्यान रखिए। अच्छा, पीसीएम में बच्चों ये हो गया और यहाँ पे पीसीबी में हो गया 150 क्वेश्चंस होते हैं पीसीएम वालों के लिए। हमें 150 क्वेश्चंस पे काम करना है। इस स्लाइड के बारे में बच्चों मैं आगे बताता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो बच्चों। 11वीं का जो बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि भैया हम 20% पूछते हैं 11वीं का, है ना। तो आप ज्यादा 11वीं पे फोकस करने की जरूरत ना करें। और 20% में भी कुछ कुछ चैप्टर्स बड़े ही सिलेक्टेड है। अगर आपने फॉर्म भरा तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको 11वीं का बताऊंगा कि कौन सा पार्ट आप पढ़ लो, उसमें क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। अच्छा, 12वीं का बच्चों 80% पूछेंगे। भाई साहब ने कह दिया नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करेंगे, है ना। ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करेंगे। पीसीबी वालों के लिए 200 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों और मैक्सिमम मार्क्स आपके पीसीएम वालों के 200 मार्क्स होते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। पीसीएम हो या पीसीबी हो, मार्क्स आपके 200 ही हैं, है ना। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे सिखाता हूं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे बताता हूं। ये है बच्चों, है ना, ये कंप्लीट स्लाइड है। मैथमेटिक्स के बच्चों 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चंस में से भाई साहब 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके 12वीं के सिलेबस से, 10 आएंगे 11वीं के सिलेबस से, ध्यान रखिए। अच्छा, हर एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स होगा मैथ के 100, है ना। 2 मार्क्स मिलेंगे और मैथ के लिए बच्चों आपको 1.5 घंटा मिलेगा सेपरेटली, 1.5 घंटा, 1.5 आवर आपको मिलने वाला है मैथ के लिए, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 मिनट। बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे 12वीं के सिलेबस से, 10 आएंगे 11वीं के सिलेबस से। और दोनों ही, चाहे फिजिक्स हो बच्चों चाहे केमिस्ट्री हो, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो बच्चों 50 मार्क्स हो गए आपके फिजिक्स में, 50 हो गए केमिस्ट्री में और 100 हो गए आपके मैथ में। टोटल मार्क्स हो गए आपके 200 नंबर का पेपर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी भाई साहब आपको 1.5 आवर, 1.5 घंटा ही देंगे ये लोग, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 150
और मार्क्स हो गए बच्चों आपके 200, क्योंकि मैथ के अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। तो पेपर 1 और पेपर 2 बच्चा आसान है ना, क्लास 10 के, मतलब ऐसा हो सकते हो क्लास 11th के 10 और यहाँ 40, टोटल क्वेश्चन मैथ के अंदर आएंगे बच्चों 50। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा तो नंबर हो गए 100 और मिनट मिलेंगे, ये बच्चों मार्क्स हो गए है ना, हर एक क्वेश्चन का, और मिनट मिलेंगे 90। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 11वीं से 40 12वीं से एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, 150 घंटे, मतलब 1.5 आवर इसमें भी टाइम मिलने वाला है आपको। और बच्चों बायोलॉजी से हमें बात नहीं करनी है, बायोलॉजी में अगर बात करोगे तो 11वीं के 20 क्वेश्चन, 12वीं के 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, तो यहां मिलते हैं 90 बच्चों। तो जिन बच्चों को बच्चों भरना है फॉर्म इसको, तो जल्दी से भर दो, क्योंकि बच्चों इसके बाद टाइम है नहीं अपने पास, अपन लोग लेट फीस तो नहीं देंगे है ना, लेट फीस तो कोई भी बच्चा नहीं देना चाहेगा बच्चों। तो MHTCET इसका सिलेबस अगर आपको जानना होगा तो एक बार आप कमेंट कर देना, फिर हम लोग सिलेबस का डिस्कस कर लेंगे। 11th के जो 10 क्वेश्चन बनने उसमें से मैं आपकी मदद कर दूंगा, आप 7-8 क्वेश्चन 11th के आराम से करके आ सकते हो, मैं आपको टॉपिक सेलेक्ट करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले ही कमेंट करके बताना होगा कि आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा, और आपकी बच्चों मेंस में जो फेज 1 हो चुका है उसमें कितने मार्क्स आए ये एक बार आप जरूर बता दें। बाकी हम मेंस के अलावा सारे कॉलेजेस की बात कर लेंगे, जो भी इंडिया में बेस्ट कॉलेज होंगे उनकी। तो बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी कॉलेज के बारे में।